म्यांमार में आए भूकंप से अब भी दहशत में हैं लोग। अब तक 1600 से ज्यादा लोगों की मौत। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम जारी। भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत राहत और बचाव काम के लिए भेजी मदद। मेडिकल टीम के साथ विशेष दल और मानवीय सहायता भेजी गई। एनडीआरएफ की टीम भी बचाव अभियान में मदद करेगी। भारतीय सेना की 118 सदस्यीय फील्ड अस्पताल इकाई आगरा से मांडले के लिए गई। भारतीय वायुसेना के पहले C-130J हरक्यूलिस विमान की म्यांमार में लैंडिंग पर वहां मौजूद अधिकारियों ने जताया आभार। एयरक्राफ्ट के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को कहा शुक्रिया। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत एक और C-130 विमान एनडीआरएफ के साथ म्यांमार के नैपिता में उतरा। विमान में 38 कर्मी और 10 टन राहत का सामान है। म्यांमार में भूकंप से 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। 47 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। पीएम मोदी ने म्यांमार के जनरल से फोन पर बात की, हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। बैंकॉक में भी दहशत में है लोग। बोले भूकंप इतना जोरदार था कि जैसे लगा मैं झूला झूल रहा हूं। भूकंप से प्रभावित बैंकॉक में भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मलबे में दबे हुए लोगों को निकाला जा रहा है। भूकंप की वजह से घरों में पड़ गई हैं दरारें। एहतियातन लोग घर छोड़कर होटलों में शिफ्ट हो गए हैं। बैंकॉक में मलबा वाली जगह पर रेस्क्यू के लिए आर्मी को तैनात किया गया। बड़े बड़े उपकरणों के साथ अभियान चल रहा है। बैंकॉक से वापस आए लोगों ने बताई आप बीती। बोले स्थानीय लोगों का बहुत नुकसान हुआ। डर का माहौल ऐसा था कि कहीं दोबारा भूकंप न आ जाए। पीएम मोदी का आज महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का दौरा। पहले नागपुर में कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के में है कार्यक्रम। नागपुर में सुबह करीब 9 बजे स्मृति मंदिर में दर्शन करेंगे पीएम। डॉक्टर हेडगेवार और गोलवलकर गुरुजी की समाधि पर फूल चढ़ाएंगे। फिर दीक्षा भूमि जाएंगे। नागपुर में माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला रखने के साथ जनसभा को संबोधित करेंगे। सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड को देंगे सौगात। नागपुर के बाद पीएम बिलासपुर जाएंगे। दोपहर करीब 3:30 बजे 33,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी कुछ परियोजनाओं के शुभारंभ के साथ साथ कुछ राष्ट्र को समर्पित करेंगे। कोई एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के नागपुर दौरे से पहले पुलिस प्रशासन अलर्ट है। पीएम के काफिले की हुई फुल ड्रेस रिहर्सल। पीएम मोदी के नागपुर दौरे पर बोले कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित, आरएसएस के दफ्तर जाना कोई खबर नहीं। हम मानते हैं कि संघ चलाता है सरकार। आरएसएस और बीजेपी अलग नहीं है। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे करेंगे मन की बात। आकाशवाणी पर कार्यक्रम के जरिए लोगों से साझा करेंगे अपने विचार। आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह पटना में 800 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। दोपहर करीब 12 बजे गोपालगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। केंद्र सरकार की उपलब्धियों को करेंगे साझा। पटना पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह। बीजेपी कार्यालय में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की। बातचीत को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। कहा बहुत अच्छी बैठक हुई। गृहमंत्री अमित शाह का मिला मार्गदर्शन। जस्टिस यशवंत वर्मा के मुद्दे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने 5वें दिन हड़ताल की स्थगित। बोले न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। औरंगजेब फैन क्लब को राजनाथ सिंह का जवाब। कहा ऐसे निर्दयी और क्रूर शासक को आदर्श मानना दुर्भाग्यपूर्ण। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आर पार की लड़ाई में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आंध्र के विजयवाड़ा में किया प्रोटेस्ट। सीएम चंद्रबाबू नायडू को दी चेतावनी। कहा अगर बिल का समर्थन किया तो मुस्लिम वोट उन्हें नहीं मिलेगा। बोर्ड के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी बोले वक्फ संशोधन बिल कभी स्वीकार नहीं करेंगे। नीतीश और चंद्रबाबू नायडू इससे अपना समर्थन वापस लें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदर्शन में जमात इस्लामी हिंद भी शामिल हुआ। वक्फ संशोधन बिल को मुसलमान विरोधी बताया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फिर की मुसलमानों से अपील, काली पट्टी बांधकर ईद की नमाज अदा करें। वक्फ संशोधन बिल को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का केंद्र पर अटैक। कहा लोकसभा में बीजेपी के पास बहुमत नहीं। अगर सहयोगियों ने साथ नहीं दिया तो बिल पास नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने प्रदर्शन पर जताई नाराजगी। कहा प्रदर्शन की सभी को आजादी है, लेकिन गलत बातों का प्रचार करना और अशांति फैलाना ठीक नहीं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखा खत। केरल, गुजरात और अंडमान में खनन की इजाजत देने के केंद्र के फैसले पर जताया विरोध। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का केंद्र पर हमला। कहा संसद में किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं करने दे रही है सरकार। एटीएम से पैसे निकालने का चार्ज बढ़ाने पर भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा मोदी सरकार ने बैंकों को कलेक्शन एजेंट बना दिया। मिनिमम बैलेंस न रखने पर जनता से 43,500 करोड़ रुपए वसूले गए। महाराष्ट्र में किसानों का कर्ज माफ नहीं होगा। डिप्टी सीएम अजित पवार बोले सरकार फिलहाल कर्ज माफी की स्थिति में नहीं है। किसान लोन की किश्त समय पर भरें। अजित पवार के कर्ज माफी वाले बयान पर शिवसेना यूबीडी का पलटवार। अंबादास दानवे बोले सत्ता में आने के लिए महायुति ने किसानों से झूठे वादे किए। जगजीत सिंह डल्लेवाल ने अपने अनशन को खत्म नहीं किया। किसान नेता बोले सरकारी तंत्र फैला रहा है अफवाह। आर्य समाज की स्थापना के 150 साल पूरे होने पर हुआ प्रोग्राम। इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए।
रजत शर्मा ने कहा, आर्य समाज ने राष्ट्र को जगाने का काम किया, समाज से कई बुराइयों को दूर किया, स्वतंत्रता आंदोलन में बड़ा योगदान रहा। लंदन की 6 दिनों की यात्रा के बाद कोलकाता पहुंची मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, एयरपोर्ट पर किया गया स्वागत। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने सीएम ममता बनर्जी के लंदन दौरे को बताया पूरी तरह से कामयाब। कहा, 2026 में ममता बनर्जी एक बार फिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनेंगी। पटना में महिला कांग्रेस का हल्ला बोल, महिलाओं को 33% आरक्षण देने की मांग पर राजभवन का घेराव। कहा, राज्य में हम लोग सुरक्षित नहीं है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट जारी, सुकमा में 16 नक्सली ढेर। गृहमंत्री अमित शाह ने नक्सल मुक्त भारत का संकल्प दोहराया। सुकमा मुठभेड़ पर बोले सीएम विष्णुदेव साय, नक्सलवाद खत्म करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मार्च 2026 तक उग्रवाद से मुक्ति मिलेगी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 15 नक्सलियों ने सरेंडर किया। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कांस्टेबल तारिक अहमद को दी श्रद्धांजलि। कठुआ में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए थे तारिक अहमद। जवानों की शहादत पर बोले सीएम अब्दुल्ला, हमें आतंकवाद पर काबू पाना होगा ताकि मातम का सिलसिला हमेशा के लिए बंद हो। अरविंद केजरीवाल पर एफआईआर को आपने बताया कानून का मजाक। सौरभ भारद्वाज बोले, दिल्ली में हर जगह लगे अवैध पोस्टर्स, सिर्फ एजेंडे के तहत हमारे खिलाफ कार्रवाई हुई। मानहानि के मामले में सौरभ भारद्वाज को राहत, दिल्ली कोर्ट ने केस चलाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी का रोड शो, सरकार के 3 साल पूरा होने पर शक्ति प्रदर्शन किया। ओडिशा के दौरे पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी से मुलाकात की, कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। यूपी के कासगंज में खुलेआम उड़ी नियमों की धज्जियां, शराब बेचने के लिए गांव में लाउडस्पीकर से प्रचार करते दिखे ठेकेदार, स्थानीय प्रशासन ने साधी चुप्पी। हाथरस में एक शराब की बोतल खरीदने पर एक फ्री मिलने पर लगी भारी भीड़ को संभालने के लिए पुलिस को तैनात करना पड़ा। यूपी के प्रयागराज में गौकशी के आरोप में एक गिरफ्तार, घर से मिली 2 गाय, आरोपी से पूछताछ की जा रही है। जमशेदपुर में मुख्तार अंसारी गैंग के शूटर अनुज कनौजिया को यूपी एसटीएफ ने मुठभेड़ में ढेर किया, 2.5 लाख रुपए का था इनामी। चाकूबाजी की वारदात के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी में हंगामा, धरने पर बैठे छात्र, कैंपस में भारी पुलिस बल तैनात, अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज। जयपुर में तेजाजी महाराज के मंदिर में तोड़फोड़ पर बवाल, बजरंग दल ने जयपुर टोंक हाईवे पर जाम लगाया, तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात है। तेजाजी महाराज की मूर्ति तोड़ने पर राजपूत करणी सेना का ऐलान, आरोपियों को पकड़ा नहीं गया तो जयपुर करेंगे बंद। जयपुर में बदमाशों ने की कॉलोनी पर कब्जा करने की कोशिश, प्लॉट की तोड़ी दीवार, लोगों के इकट्ठा होने पर फायरिंग करते हुए फरार हुए। 5 से 6 गाड़ियों से हथियारों के साथ पहुंचे थे बदमाश, लोगों की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया केस, पदमपुरा इलाके का यह मामला है। प्रयागराज में एयरफोर्स के इंजीनियर की हत्या, अपराधियों ने एयरफोर्स कॉलोनी में घुसकर मारी गोली, ठेकेदारी के टेंडर को लेकर मर्डर की आशंका। एयरफोर्स इंजीनियर की हत्या को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा, कहा उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था जीरो है। प्रतापगढ़ में दलित युवती की मौत के मामले में कार्रवाई, पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ गैंगरेप के बाद सामूहिक हत्या का मामला दर्ज किया है। सीबीआई कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में हाईकोर्ट की पूर्व जज निर्मल यादव को किया बरी, 15 लाख की रिश्वत लेने का लगा था आरोप। दिल्ली में 25 लाख की लूट का 48 घंटे में खुलासा, पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया, लूट की 24,50,000 रुपए बरामद कर लिए। दिल्ली पुलिस ने 2 स्कूटी चोरों का पीछा करके पकड़ा, जाफराबाद से दोनों स्कूटी चोरी हुई थी। लखनऊ में जालसाजों के खिलाफ यूपी एसटीएफ का बड़ा एक्शन, झांसा देकर एलडीए के प्लॉट्स बेचने वाले 6 आरोपियों को पकड़ा गया। लखनऊ के पूर्णिया इलाके में एक मकान में लगी आग, मकान में प्लास्टिक बनाने का काम होता था। तेलंगाना के उस्मानिया यूनिवर्सिटी में छात्रों का धरना, प्रदर्शन पर रोक लगाने वाले ऑर्डर का विरोध किया। पटना से दिल्ली जा रही इंडिगो फ्लाइट में यात्री की मौत, लखनऊ एयरपोर्ट पर करवाई गई इमरजेंसी लैंडिंग। महाराष्ट्र में गर्मी का दिखने लगा असर, राज्य के सभी स्कूलों के समय में हुआ बदलाव, प्राइमरी स्कूल सुबह 7 से 11:15 बजे तक चलेंगे। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी के बयान को यूपी के मंत्री जयवीर सिंह ने बताया गलत, कहा सलमान खान देश की पहचान है, उनके बारे में ऐसा बोलना गलत है। सलमान खान के राम मंदिर एडिशन वाली घड़ी पहनने को शहाबुद्दीन ने हराम बताया था, सलमान खान को शरीयत को फॉलो करने की सलाह दी थी। पटना में इमारत शरिया के ऑफिस में हुआ हंगामा, अध्यक्ष फैसल रहमानी को पद से हटाने की मांग। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत, दिल्ली के झंडेवाला मंदिर को सजाया गया, मंदिरों में लोगों की भारी भीड़ है। चैत्र नवरात्र को लेकर दिल्ली का कालकाजी मंदिर का बाजार भी सजा, सुबह से ही मंदिर में लगी लोगों की भीड़, गूंज रहा है मां का जयकारा। आज पहली बार दिल्ली विधानसभा में मनाया जाएगा हिंदू नववर्ष, सांस्कृतिक कार्यक्रम का होगा आयोजन, कार्यक्रम से पहले भव्य सजावट की गई है। नवरात्रि पर यूपी के सीएम योगी का आदेश, मंदिरों के पास मीट की दुकानें पूरी तरह बंद रहें, 24 घंटे का अखंड पाठ हो, सभी मंदिरों में की जाए व्यवस्था। सीएम योगी ने कहा नवरात्र पर प्रदेश में 24 घंटे रहे बिजली का इंतजाम, मंदिरों में श्रद्धालुओं के लिए पीने के पानी और धूप से बचने का भी इंतजाम किया जाए। वीएचपी चीफ आलोक कुमार की नसीहत, कहा सभी की आस्था का ख्याल रखें,
नवरात्र में खुद से बंद रखी मीट की दुकान। अयोध्या में रामनवमी की तैयारियों जोरों पर हैं। श्री राम जन्मभूमि इलाके को सजाया गया है। ईद से पहले मौलाना तौकीर रजा का ऐलान, कहा मस्जिद में जगह नहीं मिली तो सड़क पर पढ़ूंगा नमाज, देखते हैं कौन मुझे नमाज पढ़ने से रोकता है। एसपी चीफ अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना, कहा यूपी में सबसे ज्यादा कानून व्यवस्था खराब है, यहां का हाल पूछने वाला कोई नहीं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। सपा नेता अब्बास हैदर के जरिए आयोजित की गई थी इफ्तार पार्टी। भुवनेश्वर में पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी इफ्तार में शामिल हुए, सबको ईद की मुबारकबाद दी। तेलंगाना के कोडंगल में दावत इफ्तार का आयोजन हुआ, सीएम रेवंत रेड्डी भी शामिल हुए। नेपाल के पूर्व पीएम पुष्प कमल दहल ने काठमांडू स्थित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर का दौरा किया, ऑफिस में हुई तोड़फोड़ का जायजा लिया। आईपीएल के सुपर संडे मुकाबले में आज दिल्ली और हैदराबाद की टक्कर, विशाखापट्टनम में दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा मैच। संडे के दूसरे मैच में चेन्नई और राजस्थान का आमने सामने होंगे। गुवाहाटी में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। आईपीएल के मुंबई इंडियंस की लगातार दूसरी हार, गुजरात टाइटंस ने 36 रनों से दी शिकस्त। गुजरात के 2 मैचों में ये पहली जीत है। मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर गुजरात को दिया बल्लेबाजी का न्योता। गुजरात ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 196 रन बनाए थे।